हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल पर। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्या। हम पढ़ रहे थे सदिशों का गुणा। सदिशों का गुणा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सदिशों का गुणा का गुणा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था, एक पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे दो सदिश होते हैं, अब दो सदिशों का गुणा करवाया जाता है तो उससे क्या मिलता है? एक तो अदिश राशि मिलती है, कहीं कहीं पर क्या मिलती है? अदिश राशि मिलती है, और एक जगह क्या मिलती है? सदिश राशि मिलती है। सदिश राशि मिलती है। ठीक है, मैंने आपको अदिश राशि जब मिलती है तब मैंने वो वाला गुणा आपको पढ़ा दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु गुणन। क्या? बिंदु गुणन या स्केलर गुणन, गुणन, या इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या? डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? जैसे दो वेक्टर है आपके, एक वेक्टर ए और डॉट करके दूसरा वेक्टर क्या है? बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको? ए बी कॉस थीटा। क्या मिलता है? ए बी कॉस थीटा। और ये एक क्या है? यह एक अदिश राशि मिलती है। अदिश राशि मिलती है, इसका मतलब इसकी जो है दिशा नहीं होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे और इसकी प्रॉपर्टी भी कई सारी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है? सदिश राशि। क्या पढ़ना है? मतलब कि जो वेक्टरों का गुणा है, जो सदिशों का गुणा है, उसमें जब हमें सदिश राशि मिलती है, क्या सदिश राशि मिलती है, उसको हमको क्या करना है? पढ़ना है। चलिए देखिए, इसमें दो वेक्टर होंगे। जैसे मान लो आपका ए वेक्टर रहेगा, मान लो कि आपका वेक्टर ए रहेगा और एक रहेगा वेक्टर बी। तो इसका जब हम आपस में गुणा करवाएंगे, क्या इसका जब आपस में हम गुणा करवाएंगे तो एक हमको मिलेगी क्या? सदिश राशि मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? सदिश राशि मिलेगी। ठीक है, तो जब ऐसा गुणा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं सदिश गुणन। क्या? सदिश गुणन ये बोलते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में इस तरह से देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक दोस्तों, अब जो भी, अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था पूरा काम जो कर रहा था ये डॉट कर रहा था। अब यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे जो भी होगा पूरा काम क्या करेगा? क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये ए क्रॉस बी है, ये क्या था? ए डॉट बी। जो ए डॉट बी होता है उससे हमको जो भी राशि प्राप्त होती है वो कौन सी? अदिश राशि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो इससे हमको क्या मिलेगा? इसको, इससे हमें मिलेगा एक सदिश राशि ए बी साइन थीटा। आगे प्रारंभ करते हैं और साथ में हम करेंगे एन कैप। एन कैप क्यों करेंगे? इसलिए एन कैप करेंगे क्योंकि इनका और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उससे हमको क्या मिलती है? सदिश राशि मिलती है। और सदिश राशि मिलती है तो ये तो पूरा आपको परिमाण हो जाएगा, लेकिन जो आपका एन कैप होता है, क्या एन कैप होता है, वही हमको क्या दिशा बताता है? क्या बताता है? दिशा, डायरेक्शन यही बताता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन डिनोट कौन करता है? एन कैप आपका डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, जो कि हमेशा ए व बी के, मतलब दोनों वेक्टरों के लंबवत होती है। जो भी इनकी दिशा होगी वो हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक दोस्तों, चलिए तो मैं आपकी जो हेडिंग है तो डलवाने चाह रहा हूँ, क्या सदिश, मतलब ये सदिशों का गुणा। और सदिशों का गुणा में कौन सा? सेकंड वाली हमको प्रॉपर्टी पढ़नी है। मैंने पहले सब पढ़ा दिया, इसको मुझे पढ़ना। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूँ। देखिए समझिए, हाँ, यहाँ पे आप हेडिंग डालना चाहें डाल दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी से भी लिख लीजिए और इंग्लिश से। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है, इसी को हम बोलते हैं क्या? सदिश गुणन। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? सदिश। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम सदिश, दो सदिश लेते हैं, क्या दो सदिश लेते हैं, ठीक है, और जब इनका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक सदिश राशि मिलती है। क्या मिलती है? सदिश राशि। ठीक दोस्तों, हमको क्या मिलती है? एक सदिश राशि मिलती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका जो है बता सकता हूँ। ठीक है, इस डिफिनीशन यदि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जब दो वेक्टरों का, जब दो वेक्टरों का सदिश गुणन होता है,
सदिश गुणन होता है, गुणन होता है। तो सदिश गुणन, सदिश गुणन उन दोनों वेक्टरों के, उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के, परिमाण के गुणनफल, गुणनफल तथा उनके मध्य बने, उनके मध्य बने तथा उनके मध्य बने कोण की ज्या के, कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। होता है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा उन दोनों वेक्टरों के, उन दोनों वेक्टरों के, दोनों वेक्टरों के लंबवत होती, लंबवत होती है। ठीक दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या, इसमें बताया कि जब दो वेक्टरों का क्या होता है, सदिश गुणन होता है। तो जो सदिश गुणन होगा मतलब जो आपका ए क्रॉस बी होगा वो क्या होता है, वो दोनों वेक्टरों के परिमाण की, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण की गुणनफल, क्या उसके गुणनफल तथा जो उनके बीच जो कोण बनता है, क्या जो एंगल बनता है, उस एंगल के ज्या के, उस एंगल के ज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इनकी दिशा होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक सदिश राशि मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी तो क्या होगी, दिशा होगी। जो दिशा होती है क्या, मैंने बताया ना कि ज्या के गुणनफल के बराबर होती है, मतलब जिसकी दिशा, जिसकी दिशा उन दोनों वेक्टरों की क्या होती है, लंबवत होती है, क्या परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जैसे आप इसको मतलब गणितीय रूप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे कि आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, यहाँ से कितना होगा, थीटा बना रहे हैं, वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ठीक दोस्तों, तो आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। अब यहाँ पे समझिए वेक्टर ए और वेक्टर बी मतलब आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो सदिश गुणन है, मैंने यहाँ पे वही बात बताई जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा, इसका जो सदिश गुणन होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण का गुणनफल, और क्या होता है इनके बीच का जो ये थीटा है, इनके थीटा की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, क्या होता है साइन, तो जो साइन थीटा होगा इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये सदिश राशि, सदिश राशि तो हम क्या लगा देंगे, एन कैप लगा देंगे, जो क्या करेगा, इसकी दिशा डिनोट करेगी। ठीक है, क्या करेगा, जो दिशा डिनोट करेगा। और ये दिशा इनकी क्या होती है, इनके दोनों क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब कैसे होती है, हमें कैसे दिशा प्राप्त करना, अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, इस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ 10-5 मिनट में। ठीक, देखिए जो आपका ए क्रॉस बी है तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है और साथ में क्या होता है, एन कैप। एन कैप क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये एक अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि होती है। जो आपका ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, वह एक सदिश राशि होती है। ठीक दोस्तों, आप इतनी समझ गए होंगे। ठीक है, परिभाषा मैंने लिख दिया है। ठीक है, इससे आपको बताना चाहूँ, समझ लीजिए, जब दो वेक्टरों का क्या होता है, सदिश गुणन होता है। ठीक है, जब दो वेक्टरों का सदिश गुणन हो, सदिश गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाण, ठीक है, उन दोनों वेक्टरों के परिमाण, देखो ए बी है, इन दोनों का परिमाण ए व बी है। ठीक है, तो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो कोण है, उनके ज्या के गुणनफल के, उनके ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और फिर क्या, और आपका ये है जो इनका मतलब दिशा होती है, जिसकी दिशा, अब जैसे ये आपका ये है, ये एक सदिश राशि है, ये ए बी साइन थीटा एक सदिश राशि है, तो जो सदिश राशि है इसकी दिशा क्या होती है, दोनों वेक्टरों के, जिसकी दिशा दोनों वेक्टरों के लंबवत होती है। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा इसको इरेज करना चाहूंगा, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
जैसा कि हम जानते हैं, अभी पढ़ा अभी भी, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा और साथ में आपका एन कैप। एन कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर जैसा होता है, ठीक है क्या, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक वेक्टर जो हमेशा क्या बताता है, दिशा डिनोट करवाता है, ठीक है, दिशा किधर है बताता है। चलो अब इससे बातें करते हैं, जैसे कि आपका कोई कंडीशन देख लेते हैं। ये तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो क्रम विनिमेय नियम है, पहला नियम क्रम विनिमेय नियम, नियम, ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं करता। अब देखते हैं क्यों नहीं फॉलो करता। जैसे आप लिख दें ए बी साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आप सोचे बी ए साइन थीटा। अच्छा चलो इस तरह नहीं, इस तरह बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप सोचें, और यहाँ सोचे ये शायद इसके बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो इनके बीच का कोण कितना, मान लो कितना है, 90 डिग्री है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक, जो भी आपको मानना हो, थीटा है, ठीक है। जैसे आप मान लिया यहाँ पे, तो जैसे आपका होगा ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, एन कहते ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बी ए और साइन थीटा, साथ में ये भी क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। आपका ये तो ठीक है, ए बी दोनों का सही है, ए बी और बी ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या परिमाण है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो आपका साइन थीटा एन कैप है और ये साइन थीटा एन कैप है, अब देखिए जैसे आप समझिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब समझिए यदि आप इधर से जा रहे हैं, इधर से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका कोण कितना है, थीटा है। यदि आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यदि यहां से जब जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा करेंगे, तब आपको एक कोण पता चले कितना है, ठीक दोस्तों भाई। क्योंकि अब आप ये पूरा कोण ले रहे हैं ना, पहले क्या, पहले तो आप केवल इतना ले रहे हैं, ये आपको पता है कोण है, लेकिन शायद आप इधर से जा रहे हैं, इधर से मतलब दिशा उल्टा कर रहे हैं, तो दिशा जब उल्टा करेंगे क्या लेंगे, 360 माइनस क्या करेंगे, थीटा लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप करेंगे 360 माइनस थीटा लेंगे, ठीक है। तो मैंने ए बी से जब गया तो ए बी आपका ए बी साइन थीटा रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, कोई बात नहीं, आपका एन कैप हट गया, ठीक है, समझ लीजिए ना, मान लो एन कैप आपका हट गया, सीधा सीधा आ गया। अब यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हैं, जब उल्टा जा रहे हैं, क्या उल्टा, अथवा मान सकते हैं यहाँ पे 90 मान सकते हैं, तो 90 का मान हो जाएगा 1। तो जब आप ये उल्टा जाएंगे, ठीक है, मान लो थीटा इक्वल टू कितना था, थीटा इक्वल टू 90 था, ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 90 था, तो आपका क्या आ गया, आपको यहाँ पे आ गया ए बी आ गया, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपका वैल्यू 1 आ गया। जब आप जाते हैं 360 माइनस थीटा करते हैं, क्या 360 माइनस थीटा करते हैं, जब यहाँ पे आता है तो बी ए आ जाता है, और ये साइन थीटा, साइन, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह फिर बाद में 90 लिख देंगे, तो ए बी आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बी ए और ये साइन होता है, जो साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाता है, क्योंकि 360 माइनस चेंज होता है, और ये किसमें बदल जाता है, माइनस का, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ भी हम लिख देंगे ए बी, उस तरह हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का बी ए, और साइन थीटा की जगह कितना 90 है, साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए। ये क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। देखिए आपको यहाँ लिखना हो तो आप एक बार लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर 90, तो 90 कितना होता है 1 होता, तो ए बी आ गया, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या माइनस का बी ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये फॉलो नहीं करता, मतलब बराबर नहीं होता, तो ये क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब एक बात समझ लेते हैं, आपको दूसरी बात समझाने जा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, जैसे आपका होता है क्या, दूसरा नियम मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, जो ये वितरण नियम, क्या
वितरण नियम, ठीक है, इसको ये फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है, मतलब इसका नहीं होता है। हम देखते हैं कैसे होता है, ये देखना क्या इसमें सिंपल सी बात है। जैसे आपका वेक्टर ए है और इसमें हमको क्रॉस करवाना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का, ठीक है, तो ये आसानी से कर लेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेगा, इसका गुणा करवा देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि आप बी क्रॉस ए कभी मत करिएगा, मतलब इनका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, उसको क्या, उसको आपने ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाता है, वितरण नियम, और इससे कई सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, ठीक है। क्या आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी दूसरी बात समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपका तीसरी बात समझिए, जैसे कोई वेक्टर है, क्या कोई वेक्टर है, मतलब समान वेक्टर आप सोच लें, क्या समान वेक्टर, तो जब ये समान वेक्टर के साथ गुणा करेगा तो क्या होगा, देखिए जैसे वेक्टर ए है, क्रॉस करेगा वेक्टर ए के साथ, ये क्या बन जाएगा, ए फिर से ए, फिर क्या आ जाएगा साइन, लेकिन साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, इसका जीरो, एन भी रहेगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो एन कैप हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो आपका ए रहेगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखिए समझिए, ए तो आपका ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, आप मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो, अभी इसमें एन कैप डाल दें, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जब साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो ये आपका जो, जब आपका जो जीरो वैल्यू होगी, ये आपका परिमाण है स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा करवाते हैं वो क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है। तो ये तो आपका जीरो हो गया, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी वजह को अब यहाँ पे जीरो आ गया, इनका लिखना हो लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको मैंने नल वेक्टर पढ़ाया था, क्या नल वेक्टर पढ़ाया, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब भाई वैज्ञानिक जो होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने सोचा कभी मान लो जीरो आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने नल वेक्टर का आविष्कार किया था, क्या नल वेक्टर बनाया, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, नल वेक्टर का मतलब बनाया था, ठीक है। तो मेरी बात ये समझ रहे होंगे, जिसका परिमाण कितना होता है, जीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जीरो है उसका परिमाण, इसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप तीसरी बात समझ गए, अब मैं थोड़ा सा इनको इरेज करके चौथी पांचवी बात समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चौथी बात देख लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे क्या हो, कोई थीटा बराबर कितना बना ले, 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, तो वहां पे क्या होगा, ए बी होगा, मान लो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री। अभी एन कैप अभी आप रखे रहिए, मैं इसकी दिशा निकालना अभी आपको समझा दूंगा 1-2 मिनट बाद, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये होती है एन कैप, ठीक है। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन 1 एन कैप है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ए बी एन कैप, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ 2 मिनट में, क्या आपको दिशा निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा, ए बी क्रॉस का कितना होगा, ए बी एन कैप होगा, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने जा रहा हूँ, अब आपको ऑर्थोगोनल, ठीक है, लंबकोणीय सदिशों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब यहीं से आपकी जो है दिशा निकालना स्टार्ट हो जाए, कैसे होता है। चलिए देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, अभी 3D तो नहीं बना सकता इसको, ठीक है। आपका एक क्या है, एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ठीक है। चलिए इसमें समझते हैं, जो भी एक्स अक्ष होता है वो आई कैप को डिनोट करता है, जो भी जे वाई कैप होता है वो जे कैप को डिनोट करता है, और जो जेड कैप होता है वो के कैप को डिनोट करता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब जैसे हमको दिशा निकालनी है, क्या निकालनी है, दिशा, ठीक है। तो हमको दिशा दिशा हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, पहला एक होता है पेंच के नियम से, पेंच के नियम से,
मतलब स्क्रू लॉ। दूसरा होता है राइट हैंड, मतलब दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, ठीक दोस्तों, समझिएगा। मैं दोनों आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले दाएं हाथ समझा दे रहा हूँ, पेज कोई दिक्कत नहीं, चलो पहला ये समझा दे रहा हूँ दाएं हाथ वाला, ठीक है, दोनों बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, इस तरह। अच्छा ये बताइए, सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कि यहाँ पे x है, y है, z है, ये तो मतलब प्लस वाले हैं, लेकिन x डैश होता है अच्छा, y डैश अच्छा होता है और z डैश अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या मतलब ये i डैश, j डैश, k डैश होते हैं? जी हाँ होते हैं, लेकिन वो डैश नहीं होते हैं। वो जो होते हैं तो वो होते हैं आपके माइनस का i कैप, माइनस का j कैप और माइनस का k कैप होता है, ठीक है। तो जैसे आप इस प्रकार से देखना चाहें, ठीक है, मैं इस प्रकार समझा सकता हूँ आपको। जैसे आप चतुर्थांश में सभी लोग जानते हो, चतुर्थांश कोऑर्डिनेट देखिए इसको, आपका जैसे एक्स अक्ष है इस प्रकार से, मान लीजिए आपका क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश। इधर निगेटिव वैल्यू होती है, इसकी भी निगेटिव वैल्यू होती है, इधर इसकी पॉजिटिव होती है और इसकी भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, जेड डैश है, क्या है, जेड डैश। जेड डैश यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आपका यहाँ से दूसरी बार जाएगा वो आपका क्या होता है, वो जेड डैश होता है, क्या होता है, जेड डैश, जो कि क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब ये 3D है, मैं 2D में नहीं समझा सकता इस प्रकार से कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक फिगर बना दिया समझने के लिए, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये आपका जो जेड है ना, तो ये आपका जेड इस तरफ से इस तरह लगा हुआ है, ठीक है, और जो आपका जेड डैश होगा वो अंदर लगा होगा, और ये जो वाई है ना, वाई नीचे होगा, और ये जो यक्स है ना, ये यक्स इधर होगा, एक्स डैश वाला, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो मैंने इसको इस वजह से बनाया क्योंकि अभी हम यही सब करने वाले हैं, तो आप मतलब कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कहाँ से आ गया, इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, पहले से बता दिया, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को गौर से, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि यदि आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर भूल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। चलते हैं, पहले मैं समझा रहा हूँ दाएं हाथ के नियम से, क्या, दाएं हाथ के नियम से। अच्छा देखिए, जैसे आपका दाएं हाथ का नियम है, ठीक है, दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि हमको उंगलियों को फैलाना है उस तरफ। जैसे मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ, ए क्रॉस बी करना, मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी, मुझे पाना क्या है, ए क्रॉस बी पाना, इस प्रकार समझते हैं। तो ए क्रॉस बी, अब पहली आपकी राशि कौन है, मतलब पहला वेक्टर कौन है, ए है, ए की तरफ मैं करूंगा। अब सोचो इस प्रकार से मैंने कर दिया, हाथ फैला दिया, उंगलियों को मतलब फैला दिया इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मैंने फैला दिया वेक्टर ए की तरफ, जिस प्रकार से वेक्टर ए जा रही है उस प्रकार से फैला दिया। फिर मुझे क्या करना है, वेक्टर बी, क्या वेक्टर बी की जो भी है जिस प्रकार मुझे जाना है, मतलब वेक्टर बी साइड जाना है, ए क्रॉस बी है, तो मुझे दूसरी तरफ क्या करना है, उंगलियों को घुमाना है, क्या करना है, उंगलियों को इस प्रकार से घुमाना है, देखो इस प्रकार घुमा रहा हूँ, इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, उंगलियों घुमा रहा हूँ। तो जो मेरा अंगूठा होगा, क्या होगा, जो मेरा अंगूठा होगा, मैंने इस प्रकार से किया, फैला दिया पहले उंगलियों को वेक्टर ए की साइड, मैंने फैला दिया, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर बी की ओर जा रहा हूँ। क्यों बी की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नियम है, ठीक है। और ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ मुझे जाना, तो ए से बी की तरफ ही मैं जाऊंगा, ये देखो ए से बी की तरफ जाऊंगा, ये देखो, करो ना। तो इस प्रकार से मुझे करना है, ए से मैंने बी, ए से बी की साइड गया, ठीक है, और जो मेरा अंगूठा होगा, क्या होगा, अंगूठा होगा, वो क्या करेगा, वो दिशा बताएगा। इस प्रकार से जाऊंगा तो वो जो अंगूठा होता है वो इन दोनों वेक्टरों की दिशा बताता है कि ये किस साइड है। तो जो आपका जेड, ये जो जेड है ना, तो जेड आपको बाहर ही होता है, इस प्रकार से बाहर ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताया कि आपका यहाँ पे क्या है, जेड है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से गए, ठीक है, मतलब क्या गए, आप गए एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज गए, देखो घड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज गए, ठीक है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी जो आपका ये जो दिशा है, जो ये क्या है, जो आपका जेड, ये अंगूठा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये उस वेक्टर के गुणनफल की क्या दिशा बताएगा, ठीक है। अब समझिए इसमें, मैं इस प्रकार से गया, मेरी दिशा मिली, ठीक है। अब शायद यही बात मैं इस प्रकार से करूं, आप सोचें कि मैं इस प्रकार से क्यों खोलूं, हथेलियों को ऊपर क्यों खोलूं, हथेलियों को नीचे भी तो खोल सकता हूं,
बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नीचे की ओर खोलेंगे इस प्रकार से, तो आप जब जाएंगे तो आपका हाथ ऊपर थोड़ा ना जाएगा, ये अंगुलियों से टूट जाएंगे ना, तो आपका हाथ ये ऊपर कैसे चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या अब जिस ऊपर जाएंगे तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इन उंगलियों को उस प्रकार से खोलते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे वेक्टर की ओर हम आसानी से क्या कर सके, जा सके। अब इस प्रकार से मैं खोल रहा हूँ, आसानी से जा सकता हूँ, ये देखो आसानी से जा सकता हूँ। जब आसानी से जाता हूँ ना, तब ये मेरी ये जो होता है उनका होता है, मेरा उनका, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो भी मतलब आपकी राशि मिलती है उसकी दिशा को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से होता है। जब आप आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं, तो इनका परिमाण क्या होता है, एक गुणे एक ही होता है, मतलब इनका जो परिमाण होता है एक होता है। तो इनके परिमाण से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या गुणा करवाएंगे वही संख्या मिलेगी, तो एक से कोई मतलब नहीं है। रहती है इसी दिशा की बात, तो ये क्या करेगा, आई, देखो आई से जे में जब जाते हैं तो ये के क्या है आपका, के मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, के मिलेगा। के क्यों मिलेगा, अभी मैंने बताया ना कि इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, और ये है कैसे, जैसे आपको समझना हो तो ये क्या है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से जाऊंगा, जैसे इस प्रकार से ये के की साइड जिसका मुझे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे आपको क्या मिलता है, के मिलता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई आपका क्या मिलेगा, जो भी नहीं रहेगा वही मिलेगा। अब देखो सॉरी, जे क्रॉस आई नहीं, जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के, देखो जे है, जे क्रॉस के, अब ये इधर से इधर ही आया, ठीक है, तब ये आया, आया उसी तरह, ठीक है। तो ये भी आपको मैं इस तरह दिखा नहीं पाऊंगा, तो जो मिसिंग रहता है वही आपका होता है। अब आई जे सॉरी जे और के है, यहाँ पे क्या है, आई, आपका आई मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस प्रकार से इसमें जाएंगे, क्या, जे और आई, सॉरी के और के कैप और आई कैप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जे, ठीक है। इस प्रकार से आपको आई जे मिल रहे हैं। अब इसी प्रकार से देखो, आप क्या गए थे, आप गए थे और एंटी क्लॉकवाइज, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो आपको सब चीज क्या मिली, पॉजिटिव मिली, क्या मिली, पॉजिटिव। यदि यही बात आप क्या करते हैं, यदि आप यही बात क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, क्या जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई कैप, जे कैप और ये आपका के कैप। यदि आप इसी प्रकार से क्या जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज जाए मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अभी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, अब क्या यदि आप क्या जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, क्या, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तो आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, अभी जो आपको आई ये मिला ना, आई कैप, अब जब दिशा में आप जाएंगे तो आपको कैसे जाएंगे, जे आई का गुणा करवाएंगे, देखो इस प्रकार घड़ी दिशा में जाएंगे तो क्या आएगा, जे और आई, जब आपका जे क्रॉस आई आएगा, क्या आएगा, जे क्रॉस आई, तो अब देखो ऐसे देखिए, अब जे है इस प्रकार समझिए, जे है और ऊपर ना समझिए, इसमें इसको इस प्रकार से बना देगा, समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात को, ठीक है। ये मान लो जे, ये आई है और ये आपका के है, हाँ आप शायद मैं इसको इस प्रकार से बना देगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप कहते हैं क्या, आप जे से आई में जाते हैं, क्या, आप जे से जब आई में जाते हैं, ठीक है, जब आप जे से आई में जाते हैं तो आप नियम लगाएंगे, तो इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। आप जो नियम है आपका दाना तब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर होता है उस वेक्टर की ओर हम क्या करते हैं, उंगलियों को फैला देते हैं, इस प्रकार से उंगलियों को मतलब खोल देते हैं, इस प्रकार से मैंने उंगलियों को खोला, ठीक है, और इस प्रकार से गया, फिर मुझे उस दूसरे वेक्टर की ओर जाना होता है जो भी मतलब आपके दूसरा गुणनफल होता है, गुणनफल जे के बाद क्या आई है, जे के बाद आई में इस प्रकार से जाऊंगा, इस प्रकार से ज्यों भी जाऊंगा तो ये अंदर की ओर जो भी होगा, क्या होगा, जो भी अंदर की ओर होगा, जो भी आपका अंदर की ओर होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वेक्टर कहलाएगा, मतलब वेक्टर की दिशा डिनोट करेगा। तो आप यहाँ पे जब जाएगा तो ये माइनस का के कैप आएगा, क्या आएगा, माइनस का के कैप, ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा के क्रॉस आई कैप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका के क्रॉस नहीं, के क्रॉस जे कैप, तो आपको माइनस का आई कैप हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा आई क्रॉस के कैप, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से आई का जे के साथ होगा तो के, जे का के साथ होगा तो आई, के का आई के साथ होगा तो जे, जस्ट अपोजिट कर देते तो माइनस में मिलने लगता, क्या, माइनस में मिलने लगता, ठीक है। चलिए सर आप मेरी ये बात समझ चुके होंगे।
अब देखो मैं आपको एक नियम और समझाना चाहता हूँ जो आपका स्क्रू नियम होता है, ठीक है। आपको याद रखना, सिंपल सी बात याद रखना है कि यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आपको इस प्रकार से बना लेना है, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होंगे, सभी पॉजिटिव में होंगे, और जो मिस रहेगा मतलब जो नहीं रहेगा, जैसे आई और जे के बीच में के नहीं है तो के आ जाएगा, जे और के के बीच में आई है तो आई आ जाएगा, के और आई के बीच में जे नहीं है तो जे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पॉजिटिव आएंगे जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा। आपको बस इतना याद रखना, ठीक है, सिंपल सी बात। अब क्या करते हैं, मैंने इसको थोड़ा मैं इरेज करना चाहता हूँ, इरेज क्या करना थोड़ा इसलिए समझा दे रहा हूँ आपको पेज का नियम। अच्छा पेज का नियम बताइए, जैसे पेज का नियम होता है तो आप देखो जैसे क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या क्लॉकवाइज जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा इस प्रकार से, जैसे अब देखो इस प्रकार से देखिए, यदि मैं इस प्रकार से इसको क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये क्या अंदर की ओर जा रहा है, देखो ठीक है। ये जो मार्कर है आपको अंदर की ओर दिख रहे होंगे, आप क्या कि आपको धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। क्या जब मैंने क्लॉकवाइज किया तो इस प्रकार से जब जाता है तो ये क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है, क्या क्लॉकवाइज। लेकिन सर मैं इसी को एंटी क्लॉक कर दूं, क्या एंटी क्लॉकवाइज कर दूं तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर आएगा, क्या बाहर की ओर आएगा, जो आपका क्या पेज का नियम देखो आ रहा है। तो इस प्रकार देखो जब ये अंदर की ओर कब जाता है, जब इसको मैं क्लॉकवाइज करता हूँ, क्या जब मैं इसको क्लॉकवाइज कर घुमाता हूँ तो ये अंदर की ओर जाता है, लेकिन जब मैं इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ घुमाता हूँ तो क्या आता है, बाहर की ओर आता है, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, जब आप क्या जब आप क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, ये क्या है क्लॉकवाइज, तब क्या होता है मैंने बताया ना, तो आप क्लॉकवाइज करते हैं तब क्या होता है, जो अंदर की ओर जाता है, अंदर की ओर जाता है, ठीक है। तो अंदर जो भी परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है, क्या होता है निगेटिव, मतलब माइनस का होता है। अब इसके बाद जब आप क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, देखो जब मैंने बताया ना कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपका जब इस प्रकार से करते हैं तो ये बाहर की ओर आता है, जब भी बाहर की ओर होता है तो ये आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो आपका एक जेड है, जेड क्या होता है, जेड एक्स होता है जो कि बाहर की ओर होता है, और जो आपका जेड डैश एक्स होता है ये वाला इस प्रकार समझिए, ठीक है। जो आपका जेड डैश होता है वो क्या होता है, वो अंदर की ओर होता है, जो जेड डैश है वो क्या होता है माइनस का आएगा, ठीक है। और जो जेड प्लस जो जेड के ओर होता है वो क्या होता है प्लस वाला होता है, ठीक है। ये बाहर होता है ये अंदर होता है, ठीक है। तो आप ये बात मेरी समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब जो है इनका जो ऑर्थो ये मोनल होते हैं, जो लंबकोणीय सदिश होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो इसका जो भी है मतलब डिटरमिनेंट मेथड होता है, क्या डिटरमिनेंट मेथड होता है, ठीक है। इनसे हम गुणा कैसे करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या मैं अब आपको अगले वीडियो में क्या करूँगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अच्छे से